हिंदी रिपो में आप सबका स्वागत है। आज हम चलेंगे नेपाल, जहां एक छोटी सी डिजिटल चिंगारी ने पता है क्या किया, पूरे शहर में जैसे आग ही लगा दी। तो चलिए जरा इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सवाल ये है कि भाई एक मामूली सा टिकटॉक वीडियो उसने ऐसा क्या कर दिया कि बीरगंज शहर में कर्फ्यू लग गया, सड़कों पर सेना आ गई और शूट ऑन साइट यानी देखते ही गोली मारने का ऑर्डर देना पड़ गया। आखिर हुआ क्या था? तो ये सब शुरू हुआ रविवार को। जगह थी धनुषा जिला, जो भारत नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास है। यहाँ दो लड़कों हैदर अंसारी और अमानत अंसारी ने एक टिकटॉक वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया। अब हुआ ये कि उस वीडियो में कुछ ऐसा था जिससे वहां के लोगों को लगा कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। लोग भड़क गए, उन्होंने उन दोनों को पकड़ा और सीधा पुलिस को सौंप दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वीडियो वायरल होते ही मामला और बिगड़ गया। इसके रिएक्शन में कमला नगर पालिका में एक मस्जिद पर हमला हो गया। वहां तोड़फोड़ हुई, यहां तक कि धार्मिक किताबों को भी नुकसान पहुंचाया गया। बस इसी एक घटना ने आग में घी का काम किया और देखते ही देखते पूरा शहर दो हिस्सों में बंट गया। तो अब सीन ये था, एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो मस्जिद पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे हिंदू संगठन जो वीडियो में अपने देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाकर विरोध कर रहे थे। और फिर क्या था, ये सारा गुस्सा अब सड़कों पर आ चुका था। रविवार को ही मुस्लिम समुदाय के लोग बीरगंज की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, टायर जलाए और अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। जल्द ही ये हिंसक हो गया। पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी और एक लोकल पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर दिया गया। माहौल बहुत तेजी से बिगड़ रहा था। रविवार को ये सब हुआ। सोमवार तक हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतर आए जवाबी प्रदर्शन करने। अब टकराव सिर्फ एक गुट का नहीं, बल्कि दोनों गुटों का आपस में और पुलिस के साथ होने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। प्रशासन को फौरन कर्फ्यू लगाना पड़ा और मंगलवार आते आते तो सड़कों पर सेना को उतारना पड़ गया। शहर में जब हिंसा इस तरह फैल रही थी तो प्रशासन को बहुत सख्त कदम उठाने पड़े। देखिए, पहले उन्होंने कोशिश की कि लोग एक जगह इकट्ठा ना हों, लेकिन जब लोगों ने वो बात नहीं मानी तो फिर पूरे शहर में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। अच्छा, कर्फ्यू का मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब है सबको अपने अपने घरों के अंदर रहना है, बाहर निकलना मना है। समझ लीजिए एक तरह का शहर के लिए टाइम आउट, ताकि हिंसा रुके और माहौल थोड़ा शांत हो। और इस कर्फ्यू का असर भी तुरंत देखने को मिला। बीरगंज, जो भारत नेपाल के बीच व्यापार का इतना बड़ा सेंटर है, वो शहर एकदम सन्न रह गया। सारी दुकानें, स्कूल, बाजार सब बंद। यहाँ तक कि इंडिया नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया और जो भारतीय लोग वहाँ काम करते थे वो भी वापस अपने घर लौटने लगे। लेकिन इसके बाद आया वो आदेश जिसने सच में सबको हिला कर रख दिया। सरकार की तरफ से एक वार्निंग जारी हुई जिसमें साफ साफ कहा गया कि अगर कोई कर्फ्यू के दौरान बाहर निकला तो सिक्योरिटी फोर्स को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। मतलब कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत ना करे। अब देखते ही गोली मारना ये कोई छोटा मोटा आदेश नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। तो सवाल उठता है कि ये अधिकार आया कहां से? तो देखिए, ये पावर प्रशासन को 1971 के एक पुराने कानून से मिलती है। ये कानून जिले के सबसे बड़े अधिकारी को ये ताकत देता है कि अगर शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी हो तो वो ऐसे सख्त फैसले ले सकता है। तो अब सवाल ये है कि जब शहर में इतना तनाव था तो आखिर बीरगंज शांत कैसे हुआ? कैसे ये मामला सुलझा? इसका जवाब बहुत सिंपल था, बातचीत। जी हाँ, मंगलवार को सभी पार्टियों और दोनों समुदायों के लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। वहां सबने मिलकर बात की और इस मसले को सुलझाने पर राजी हुए। और जैसे ही यह समझौता हुआ, मंगलवार दोपहर 3 बजे ही कर्फ्यू हटा लिया गया। बुधवार तक तो शहर में हालात धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। और कमाल देखिए, सिर्फ 2 दिन के अंदर शहर फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट आया। बुधवार 7 जनवरी तक दुकानें खुल चुकी थीं। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां, सब कुछ पहले की तरह काम करने लगा था। सड़कों पर वही पुरानी चहल पहल लौट आई थी। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? यही कि एक झगड़ा जो ऑनलाइन एक वीडियो से शुरू हुआ था, वो असल दुनिया में आमने सामने बैठकर बातचीत करके सुलझा लिया गया। लेकिन यह घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के इस वायरल वीडियो के ज़माने में हम डिजिटल दुनिया के इस गुस्से को असली दुनिया में हिंसा बनने से कैसे रोक सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां जानना चाहते हैं तो हिंदी रीपो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।